हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन जे विजन। आइए दोस्तों, आज हमारा इंग्लिश का क्लासेज है। इसमें हम जानते हैं, ये हमारा इंग्लिश क्लासेज है दोस्तों, और इसमें हम फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं। बेसिक एंड एडवांस ग्रामर के बारे में हम जानकारी लेंगे। लर्न इफेक्टिव इंग्लिश से हमारा पर्पज है आपको सिखाने का, ताकि आप बेहतरीन कंसेप्ट तैयार कर सको। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र सर, ये मेरे मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट जिनमें आप संपर्क कर सकते हो। दोस्तों, हम इंग्लिश को बेसिक से जान रहे थे, और बेसिक चीजों को हम पढ़ भी चुके थे। देखे ये जानते इसमें, ये देखो, हम इंग्लिश पढ़ रहे थे दोस्तों, और इंग्लिश में हमने बिल्कुल इसकी बेसिक जो चीज थी उसको पढ़ना था। वोवेल्स थे, वोवेल्स पढ़ लिए हमने स्वर्स में, ठीक है। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट पढ़ लिए हमने। व्यंजन जो बी से जेड तक होते हैं, ए आई को छोड़ करके, और ये ए ई आई ओ यू पढ़ लिए। अल्फाबेट पढ़ लिए इसमें हमने, अल्फाबेट भी पढ़ लिए थे। और इसके प्रोनाउंसिएशन, जो मेन जो रूल्स होते हैं उनको जान लिया था हमने, प्रोनाउंसिएशन को। उच्चारण के नियम थे, उनको हम दोस्तों पढ़ चुके थे। अब आज हम एक नई ग्रामर को जानेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों ग्रामर को, व्याकरण को, जो एक बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको हाई लेवल तक ले जाएगी, और आपको अच्छे कंसेप्ट और बेहतरीन चीज सिखाने में मदद करेगी। चलिए देखते हैं दोस्तों, इन चीजों को हम पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। अब आगे बढ़ते हैं। टॉपिक डालिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं, आज शुरुआत कर रहे हैं हमारी ग्रामर, ग्रामर व्याकरण बोलते हैं इसको ना। अब ग्रामर में हम पहला टॉपिक क्या लेंगे दोस्तों? अंग्रेजी है, एस सीमित है, अनलिमिटेड है ग्रामर, तो इसमें लिटरेचर एक तरह से साहित्य पूरा। लेकिन हम स्टार्ट किन चीजों से करें ग्रामर की, जो अंग्रेजी को सीखने के लिए। देखो, हमने ये पढ़ा था कि एक शब्द होता है, एक अक्षर होता है ना, लेटर होता है। लेटर से क्या पढ़ते हैं? वर्ड पढ़ते हैं। और वर्ड से क्या पढ़ते हैं दोस्तों? सेंटेंस। लेटर से क्या पढ़ते हैं दोस्तों? सेंटेंस मिलते हैं। अक्षर, फिर शब्द, और फिर वाक्य, फिर हम वाक्य बनाते हैं। कोई भी हम एक सेंटेंस लेते हैं, और उस सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए, अगर वो सेंटेंस बिल्कुल सामान्य है, साधारण है, बिल्कुल भी सेंटेंस 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों, लेकिन बात करें हम सेंटेंस की शुरुआत करने की, फर्स्ट से, बिल्कुल सामान्य सेंटेंस है, एकदम साधारण रूप से उसकी शुरुआत करते हैं, उसको हम हिंदी में लिखते हैं। फिर उसमें हमको एक चीज की जरूरत पड़ेगी। देखो, मैंने ऐसे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे राम एक अध्यापक है, राम एक अध्यापक है, ये हमारा हिंदी वाक्य है। और यदि हम इसको इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ट्रांसलेट करेंगे, तो दोस्तों इसको लिखेंगे, राम इज ए टीचर। ये मान लो एक आपका सेंटेंस है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। अब एक वाक्य को लिखने की हमें किसी चीज की जरूरत होती है। वाक्य बिल्कुल साधारण है, देखो, पूर्ण विराम में, यहाँ पर फुल स्टॉप है, बिल्कुल कोई नकारात्मक नहीं है, कोई प्रश्नवाचक का भाग नहीं, ना कोई इंटरोगेटिव है, कोई नेगेटिव है, ना कोई सा भी है, टेक्निकल मैटर है, इक्वालिटी, कोई सा सेंटेंस है, बिल्कुल सामान्य सेंटेंस है। अब हमको एक चीज की जरूरत होती है। इस वाक्य में बोला हमने, राम एक अध्यापक है, राम इज अ टीचर। उसमें मेन चीज आती है अपनी, एक चीज होती है सब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों कर्ता। क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्ता। कर्ता क्या होता है? किसी भी वो व्यक्ति, वह वस्तु, वह स्थान जो उस वाक्य का भाव बताता है, जो उस वाक्य का इंपोर्टेंस दिखाता है, कि इसके बिना तो वाक्य अधूरा है ना। घर में कोई मुख्य व्यक्ति होता है, जो काम करने वाला होता है, घर को संभालने वाला होता है, परिवार को चलाने वाला होता है, देश को चलाने वाला है, राज्य को चलाने वाला है। कोई एक तरह का कर्ता का काम करता है, सब्जेक्ट का, जो मैन लीडिंग का काम करता है। तो इस वाक्य में हमने बोला राम एक अध्यापक है, तो अध्यापक कौन है दोस्तों? एक अध्यापक कौन है? एक अध्यापक राम।
इस वाक्य का कर्ता कौन हो गया हमारा? राम हो गया। राम इज अ टीचर, तो इसका हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? राम हो गया। तुमको ये जानकारी होनी चाहिए कि दोस्तों सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता क्या है, उन चीजों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम टॉपिक डालते हैं दोस्तों, हमारा आज के टॉपिक का, आज की जो सेक्शन है उसका हमने टॉपिक डाला है। यहाँ पर हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें ग्रामर का सब्जेक्ट। फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हिंदी में बोला जाता है दोस्तों कर्ता। क्या? कर्ता। फर्स्ट टॉपिक हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हिंदी में बोला जाता है दोस्तों कर्ता। अब देखो सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं इस चीज को हम जानेंगे। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं उस चीज को हम जानेंगे। जैसे जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो देखो, उसमें पहली चीज होती है किसी प्रसंग का नियम आ जाए। प्रसंग ना, उसको बोलते हैं व्यक्ति का नाम। व्यक्ति का नाम, ठीक है। जैसे व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं हम, तो व्यक्ति का नाम आप लिख लो यहाँ पर राम, श्याम, मोहन, सोहन, अपना नाम लिख देता हूँ ना। ये किसी व्यक्ति का नाम है ना, प्रश्न नहीं। किसी महिला का ले लो, पुरुष का ले लो, एक नाम लिख लो, गीता, सीता, गीता जो भी है ना, मैं लिखने पर मनीषा के नाम मैंने मनीषा नाम लिख दिया, ठीक है। ये क्या है हमारे प्रसंग नियम है, किसी व्यक्ति के नाम ऐसे सब्जेक्ट में आ सकते हैं। तो दूसरी चीज है दोस्तों हमारा प्लेस नेम। सब्जेक्ट में है ना, प्लेस नेम भी जैसे जगह का नाम, जगह का नाम, जगह के नाम में जैसे हमने लिख दिया, क्या लिख दिया हम अपनी जगह को लिखते हैं। मान ली कोई दौसा, राजस्थान और इंडिया, ये प्लेस नेम हो गए, जगहों के नाम हो गए। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर तीसरा रूप, तीसरे रूप में आते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट में किन चीज का? थिंग्स नेम। थिंग्स नेम वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम जैसे कुछ भी लिख लो, पेन हो गया, बुक हो गया, है ना, पेन हो गया, बुक हो गया, फैन हो गया, टेबल हो गई, चेयर हो गया, ऐसे बहुत सारे वस्तुओं के नाम हम कोई सा भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब आपको कुछ महसूस हो रहा है, तो समझ में आ रहा है कि ये चीज हम कर क्या रहे हैं, ये सब्जेक्ट कौन से किस प्रकार के सब्जेक्ट हैं। ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये कौन से प्रकार के हैं? पर्सन नेम, प्लेस नेम, थिंग्स नेम। आपने हिंदी व्याकरण में संज्ञा शब्द पढ़ा होगा, नाउन। ये देखो हम नाउन के बारे में पढ़ते हैं, संज्ञा के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को बताते हो ना, किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, जगह के बारे में जो बताते हैं सब वो संज्ञा शब्द होते हैं। ये जो हमारे सब्जेक्ट है दोस्तों तीनों, ये कौन सी सब्जेक्ट है हमारे? नाउन सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों? हमारे नाउन सब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारे नाउन सब्जेक्ट हो गए। किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, जगह का नाम आ जाए, वस्तु का नाम आ जाए, तो संज्ञा के कर्ता कहलाते हैं, संज्ञा शब्दों के कर्ता कहलाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखो
अब हम इसके अंदर जानते हैं दोस्तों अगले में प्रोनाउन सब्जेक्ट। प्रोनाउन सब्जेक्ट जानना हो तो सर्वनाम कर्ता, क्या सर्वनाम कर्ता, सर्वनाम कर्ता का इस प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। सर्वनाम कर्ता देखो दोस्तों, जैसे एक वाक्य लिख रहा हूं मैं, मोहन एक डॉक्टर है, मोहन एक डॉक्टर है, वह मेरा दोस्त है। मोहन एक डॉक्टर है, वह मेरा दोस्त है, यानी इसमें देखा मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ दोस्तों, मैं ना मोहन इज डॉक्टर, he is my friend, he is my friend, मोहन इज ए डॉक्टर, he is my friend। इसको देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, जैसे हमने इस सेंटेंस को लिखा यहाँ पर कि मोहन एक डॉक्टर है, वह मेरा दोस्त है। अब इसमें सब्जेक्ट देखते हैं, कौन है यहाँ पर, मोहन। तो मोहन हो गया हमारा नाउन सब्जेक्ट, नाउन सब्जेक्ट हो गया ना। अब मोहन को इस वाक्य में कौन बता रहा है, मोहन की जानकारी कौन सा शब्द दे रहा है, बताइए। मोहन की जानकारी कौन सा शब्द दे रहा है, वह है, बता रहा है ना। अब सर्वनाम क्यों होते हैं, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले, संज्ञा शब्दों के बारे में बताने वाले शब्द, ऐसे सब जो संज्ञा शब्दों के बारे में बताते हैं। तब मोहन के बारे में यहाँ पर वह लिखा हमने, तो मोहन के बारे में वह लिखा हमने ही, ये हो गया हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट, प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया हमारा ही। ये किसी व्यक्ति के लिए आया है ना, हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, ही, यहाँ पर हो गया। चलिए देखते हैं इसमें हम प्रोनाउन सब्जेक्ट की लिस्ट बनाते हैं, प्रोनाउन के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। प्रोनाउन सब्जेक्ट देखो दोस्तों, बिल्कुल बारीकी से पढ़ना, बारीकी से देखना, एकदम मस्त मस्त है ना। पहले नंबर पर लिखो मैंने आपको दोस्तों आई, आई एन डी मैन, ई एन डी है पुरुष के लिए, सी, सी एन डी है स्त्री के लिए, यू, यू यानी आप या तुम ना, ये सबके लिए होता है, प्लूरल के लिए होता है, सिंगुलर के लिए होता है ना। आई ई सी यू, वी, यानी हम, दे, दे यानी वे, उसके बाद में दोस्तों इट, इट यानी यह है, दिस, दिस यानी यह है। देखिए दोस्तों, इनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर। ये सब्जेक्ट बिल्कुल लेते हैं हमारे, ये 7 नंबर का होगा या 8 नंबर का हो गया, 9 नंबर का, और 10 नंबर होता है नेम, है ना। नेम्स में, नेम्स में लेकिन किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, इसको लिए हम प्रोनाउन के अंदर नहीं गिनेंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये जो सब्जेक्ट है हमारे प्रोनाउन के हैं, इसके हैं प्रोनाउन के सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और यदि हम टोटल सब्जेक्ट को जानेंगे, इसमें टोटल सब्जेक्ट को, तो 10 नंबर पर इसमें नेम भी आ जाएगा, किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम हो जाए तो उसको हम यहाँ पर जान सकते हैं। ये हमारे सब्जेक्ट कर्ता, ठीक है। किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जगह का नाम, और उसके अलावा वो तो हो गए हमारे संज्ञा वाले सब्जेक्ट। और सर्वनाम वाले सब्जेक्ट कौन से हो गए दोस्तों हमारे, आई यानी मैं, टी यानी वह,
ओके, सी यानी वह स्त्री के लिए, यानी वह पुरुष के लिए, यू यानी आप या तुम, वी यानी हम, दे यानी वे, इट यानी यह, दिस यानी यह, दैट यानी वह, नेम किसी व्यक्ति का नाम है ना। और उस नेम को बीच में लिखते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर हमने लिखते हैं नाउन करते हैं, नाउन शब्दों में नेम आ जाए, नेम कौन से, पर्सन, पर्सन नेम, प्लेस नेम और थिंग्स नेम। ये देखो, पर्सन नेम, प्लेस नेम, थिंग्स नेम, ये हमारे नाउन सब्जेक्ट होते हैं। उनके अलावा ये जो है हमारे प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा सब्जेक्ट का टॉपिक क्लियर, कि करता क्या होता है उसको हम अच्छे से जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद में दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी हम किसका बनाएंगे, सब्जेक्ट का ही बनाएंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, एक तरह का कर्म कारक मान लो इसको ना, कर्म बोल दो, कर्म कारक बोल दो। अब ऑब्जेक्ट भी वही होता है, दो तरीके का होता है, एक तो नाउन का, एक प्रोनाउन का, है ना। जैसे मैंने बोला कि मैं जयपुर घूमने गया, देखो ऑब्जेक्ट लिखता हूं मैं, एग्जांपल देखो, पहले हम नाउन को ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना, नाउन का, राम श्याम के साथ जयपुर गया, राम श्याम के साथ जयपुर गया। देखो सब्जेक्ट हमारा राम हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट किसी व्यक्ति का नाम श्याम हो गया, ऑब्जेक्ट है ना, इसके साथ रहता है श्याम के साथ। और दूसरा हमारा जयपुर, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जगह का नाम। तो हो सकता है ना किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, वस्तु का नाम। देखिए मैंने या मोहन ने एक पेन खरीदा, जैसे मैंने लिख दिया मोहित है ना, मोहित ने एक पेन खरीदा। अब इसमें मोहित सब्जेक्ट है, लेकिन हम पेन क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु हो गया, वस्तु का नाम आ गया ना पेन। तो ये तो हो गया हमारे नाउन के ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, और प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट भी दोस्तों वही, किसी वस्तु का नाम आ जाए, उसमें जगह का नाम आ जाए, है ना। तो ये तो हमारे नाउन हो गए। अब उनको हम आई को क्या बोलेंगे, वी को क्या बोलेंगे, उन चीजों को हम देखते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ो, देखो हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं सब्जेक्ट, पहले हम लिखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट दोस्तों। ना, और सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे दोस्तों, ऑब्जेक्ट। इसी में यहाँ लिख रहा हूँ आई वी यू ई सी दे इट और मी, ये मैंने सब्जेक्ट लिखा। अब इनके ऑब्जेक्ट मुझे लिखना है, इनके ऑब्जेक्ट लिखना है मुझे। आई का होता है दोस्तों वी, वी का होता है अस, यू का होता है यू, ई का होता है हिम, सी का होता है दोस्तों हर, डी का होता है दोस्तों देम, इट का इट, और नेम का नेम। ये होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट, कौन से, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर लिख लो साइड में प्रोनाउन, प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट है ना। अब इनके हिंदी में अनुवाद लिख लो आप, इसको क्या बोलते हैं, मे का मुझे हो गया, अस का हमें हो गया, ठीक है, यू का आपको हो गया, आपको या तुमको, इनका उसका हो गया, उनका उनकी हो गया, देखो सॉरी,
उनका का उनकी हो गया, देन का उनकी हो गया, इनका इसे हो गया, और ये नाम लिख गया। ये हो गया दोस्तों ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट हो गए? प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट हो गए। अब एक और चीज चलती है दोस्तों इसमें, पजेसिव। एक और चीज चलती है दोस्तों इसमें, साथ में ले लेते हैं हम। पजेसिव, अधिकारक। अच्छा, पजेसिव क्या होता है, अधिकारक क्या होता है? पजेसिव, आप किसी वस्तु पर अपना अधिकार बताओगे। जैसे यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। अब यह पेन किसका है? मेरा, मैंने मेरा अधिकार जताया। वैसे ही है ना, वह उसका भाई है, वह उसकी बहन है। तो उनको हम डायरेक्टली आई बी माई, वी अस, और यू योर, he him, his, she her, hers, they them, their, it, its, name, names। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज कंफर्म करें दोस्तों, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे? उन्हें, है ना, उन्हें लिखेंगे। अब देखो दोस्तों, माँ यानी मेरा, और यानी हमारा, योर यानी तुम्हारा या आपका, तुम्हारा या आपका, यानी उसका, हर्ष यानी उसकी, देर यानी उनके, इट्स इसे, और यानी नाम, नाम व्यक्त दिखेंगे नाम साथ। ये हो गए दोस्तों हमारे इसमें सब्जेक्ट। कौन से? प्रोनाउन का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पदेश, विदेश यानी अधिकरण, किसी वस्तु पर अपना अधिकार जमाना। ठीक है, और इनके भी हम हिंदी लिख देते हैं यहाँ पर। मैं, हम, आप या तुम, आप या तुम, वह, मेल के लिए, है ना, वह किसके लिए? यहाँ पर फीमेल के लिए, दे यानी वे, इट यानी यह, ये यानी नाम। इस चीज को आप देख लो दोस्तों, अच्छे से समझ लो, ये चीज क्या है, इस चीज को ये दर्शा रही है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव। देखो, फर्स्ट नंबर पर हमने सब्जेक्ट पढ़ा, सेकंड पर ऑब्जेक्ट, और तीसरे पे हमने पढ़ा पजेसिव। ये हमारे तीन टॉपिक हो गए बेसिक ग्रामर के, बिल्कुल बेसिक ग्रामर के। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पजेसिव क्या होता है, हम इनको अच्छे से हम जान चुके हैं। ओके दोस्तों, अब एक चीज और देख लेते हैं इसमें बेसिक में, प्रश्न। चौथे नंबर का टॉपिक हम लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, प्रश्न, पुरुष। बेसिक जानकारी लेने से ना, अब इसके अंदर पुरुष दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आता है दोस्तों आपके आई और बी, सब्जेक्ट लेकर अपना ना। फिर दूसरा होता है दोस्तों सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ओनली फॉर यू। फिर तीसरा होता है दोस्तों आपका थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है दोस्तों ही, सी, इट,
और दे, ये होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। आई और बी फर्स्ट पर्सन, मैं से कोई व्यक्ति है, मैं बोल रहा हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, या मैंने बोला हम सब भारतीय हैं। तो जैसे ये रूम है, रूम के अंदर हम बोल रहे हैं, मिलकर के बोल रहे हैं, अकेला व्यक्ति बोल रहा हूँ मैं, तो हम फर्स्ट पर्सन हो गए, प्रथम पुरुष हो गए। दूसरा मैंने आपको बोला, यू बोला, तुमने मुझे यू बोला, आपको है तुमको, तो मैं तुम्हारे लिए सेकंड पर्सन हूँ और तुम मेरे लिए सेकंड पर्सन हो। लेकिन आउट ऑफ क्लास, आउट ऑफ रूम कोई व्यक्ति जा रहा है ना, कोई लड़का जा रहा है, लड़की जा रही है, कोई वस्तु है, या किसी का नाम लेके पुकारा हमने, या बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जितने भी हैं आउट ऑफ रूम आउट ऑफ क्लास, इनको हम संकेत करके बोल रहे हैं, वह जा रहा है, वह जा रही है, वे आ रही है, यह फल है, ये किताब है, मोहन आ रहा है, सोहन जा रहा है। तो वो क्या हो गए दोस्तों हमारे यहाँ पर थर्ड पर्सन ना, थर्ड पर्सन हम देखा है। फर्स्ट पर्सन आई भी, मैं और हम, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही से इतने, ये हमारे कौन से दोस्तों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, ये हमारे क्या हो गए दोस्तों सब्जेक्ट हो चुके हैं। अब इनके ऑब्जेक्ट और पजेसिव भी इसी प्रकार से लिखा कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों यहाँ पर नंबर, पांचों टॉपिक हमारे बेसिक में नंबर, वचन। अब ये हमारे दो होते हैं दोस्तों, नंबर हमारे यहाँ पे होते हैं तीन। पहला होता है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम। नंबर दोस्तों हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, और दूसरा है दोस्तों हमारा प्लूरल का। इसको तो बोलते हैं दोस्तों एक वचन, इसको बोलते हैं दोस्तों बहुवचन, क्या बोलेंगे इसको, बहुवचन। अब देखो आई हो गया, ई हो गया, सी हो गया, इट हो गया, इसी का नियम हो गया, लेकिन यू, यू सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है। वी, यू, दे, या एक से अधिक नाम होते हैं ना, नेम्स, किसी व्यक्ति के नाम एक से अधिक नाम होते हैं, वो प्लूरल में आएंगे। आई, ही, सी, इट, नेम और यू सिंगुलर में आएंगे, और ये प्लूरल में आएंगे। एक हमारा जो यू है वो दोस्तों सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। बहुत सारे लोगों को बोला जा रहा है तो प्लूरल में आ जाएगा, और किसी एक को बोला जा रहा है तो सिंगुलर में आएगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, जो एच भी होती है हेल्पिंग वर्ब, वो हमेशा प्लूरल की ही यूज होती है, चाहे वो सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में सब्जेक्ट, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब साइड के लिए यूज करेंगे वो प्लूरल की ही यूज करेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स ग्रामर को स्टार्ट करने के, जो हमें एक सेंटेंस में चाहिए होता है, जो हमको एक सेंटेंस में चाहिए होता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव, सिंगुलर है, प्लूरल है ना, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है। एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसको हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। हालांकि सब्जेक्ट में तो हेल्पिंग वर्ब भी होती है दोस्तों, मेन वर्ब भी होती है ना, अदर वर्ड्स भी होते हैं, कहीं पर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, कहीं पर कंजंक्शन का यूज किया जाता है। तो पूरी ग्रामर को स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विजन। धन्यवाद दोस्तों।